हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूनिट 9 स्टार्ट कर रहे हैं, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। यूनिट का नेम है आपका डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपके ये टॉपिक है। डाटा कम्युनिकेशन से सारे टॉपिक हमने ले लिए गए हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, नॉइसलेस एंड नॉइसी चैनल, बैंडविड्थ, थ्रूपुट एंड आपका डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन, डाटा एनकोडिंग एंड मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, ब्रॉडबैंड एंड बेसबैंड ट्रांसमिशन, मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसमिशन, मीडिया ट्रांसमिशन, एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म। तो ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो प्लीज वो टॉपिक आप लास्ट तक देखिए। आपकी यूजीसी एनटीए नेट आपका अक्टूबर 2021 में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसका हम पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मोर वीडियोस के लिए कोई आपसे मिस ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन नेम से ही आपको पता चल रहा है कि डाटा को एक्सचेंज करना, डाटा को देना, डाटा को लेना, मतलब एक्सचेंज करना डाटा बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। कुछ आपको मीडिया चाहिए, उसके थ्रू ही तो आप डाटा को ट्रांसफर करोगे, सेंड करते हो, रिसीव करते हो, सच एज वायर, केबल, एटसेट्रा। मीडियम चाहिए आपको। द डिवाइस दैट ट्रांसमिट द डाटा इज नोन एज सोर्स एंड डिवाइस दैट रिसीव द ट्रांसमिटेड डाटा इज नोन एज रिसीवर। नेक्स्ट देखिए, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स है भाई? मैसेज होना चाहिए डाटा में, सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए, एक ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए और उस पर कुछ सेट ऑफ रूल लगे हुए होते हैं। तो ये आपके कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसमिशन मोड इन कंप्यूटर नेटवर्क, सिंपल, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो ये डायग्राम मुझे बहुत अच्छा नेट पे मिल गया था, जिसके थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू ही इन तीनों टॉपिक को अच्छे से समझा जा सकता है। देखो, सिंपल में क्या करते हैं कि आप ट्रांसमिट करते हो, देन रिसीवर रिसीव करता है। ओनली ट्रांसमिट कर सकते हो, रिसीवर रिसीव कर सकता है। सेकंड में देखिए, हाफ डुप्लेक्स में क्या हो रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है डाटा, देन रिसीव भी हो रहा है आपका। रिसीवर फिर ट्रांसमिट कर रहा है डाटा, फिर आपका रिसीवर रिसीव कर रहा है। इधर फुल डुप्लेक्स में ट्रांसमिट हो रहा है डाटा, देन आपका रिसीव हो रहा है। और इसमें क्या है, एट ए टाइम पर आप दोनों चीजें नहीं कर सकते, इसमें और लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। और या तो आप ट्रांसमिट कर सकते हो या फिर आप रिसीव कर सकते हो डाटा। ओके, एंड फुल डुप्लेक्स में देखो एंड लगा हुआ है कि आप दोनों एक साथ आप ट्रांसमिट भी कर सकते हो और आप रिसीव भी कर सकते हो डाटा। तो ये अच्छा डायग्राम था इंटरनेट पर। नेक्स्ट आप इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए। सिंपल ट्रांसमिशन में क्या होता है? वन ऑफ द ट्रैवल इन only one direction. It can be more clear on the example of person talking into microphone and then hearing voice from the speaker. हाफ डुप्लेक्स में देखिए, सेंडिंग द सिग्नल इन बोथ डायरेक्शन बट इन ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। ओके, सम नेटवर्क यूज हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन बट इट रिक्वायर टू स्पेसिफाई दिस रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क। An example could be police car, radio phone, allowing one person talk at a टाइम। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है ये देखिए, लास्ट एंड मोस्ट कॉमन वे ऑफ ट्रांसमिशन इज फुल डुप्लेक्स और जस्ट डुप्लेक्स। इट अलाउ सिग्नल ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में एक साथ आपके सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हो। एन एग्जांपल इज ए टेलीफोन आईपी सर्विस है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन। द यूज ऑफ फुल डुप्लेक्स इंक्रीज द डाटा ट्रांसमिशन रेट। ऑब्वियसली ये तो इंक्रीज करेगा ही, इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। मॉडर्न नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आज कॉन्फ़िगर फॉर द फुल डुप्लेक्स सपोर्ट बाय द डिफॉल्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल इन डाटा कम्युनिकेशन। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल इन डाटा कम्युनिकेशन।
इसमें देखिए एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं भाई, एनालॉग सिग्नल वर यूज इन मैनी सिस्टम टू प्रोड्यूस द सिग्नल टू कैरी इंफॉर्मेशन, these signal are continuous in both value and time. The use of analog signal has been designed with the arrival of digital signal. In short, understanding the analog signal, all the signal that are natural or some natural are analog signal. मतलब आप जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिजिटल के रूप में नहीं होती, वेव्स के रूप में आपको सिग्नल मिलते हैं। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है कि आपके ये एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस में जाता है, जैसे आपका कंटिन्यूअस में आपके सिग्नल जाते हैं वेव्स के रूप में। जो डिजिटल सिग्नल है वो नॉन कंटिन्यूअस है, बट द सिग्नल आर डिस्क्रीट, मतलब वैल्यू में 1 2 3 4 टाइम वैल्यू एंड टाइम में गिवन होता है आपका। दिस सिग्नल are represented by the binary number and consist of different voltage value। जैसे एनालॉग vs डिजिटल, ये आपका एनालॉग इस तरह से सिग्नल होते हैं, डिजिटल आपके ऐसे मतलब नॉट कंटिन्यूअस के रूप में होते हैं। डेफिनेशन ऑफ नॉइसलेस चैनल एंड इट इज टाइप है। नॉइसलेस चैनल क्या है गाइस, देख लीजिए। नॉइसलेस चैनल मीन्स दैट देयर विल नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द पाथ व्हेन डाटा इज कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। इसके 2 टाइप के होते हैं, सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल एंड सेकंड आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या होते हैं आपके सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इन दिस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन देयर विल नॉट बी एनी नीड ऑफ एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल, द रीजन बीइंग दैट द रिसीवर विल नॉट द ओवर with the incoming packet of the data to it। इसमें आपके इस टाइप के होते हैं, ओके। सिंपल प्रोटोकॉल में आपके देयर विल नॉट बी एनी नीड ऑफ एरर कंट्रोल, इसमें एरर कंट्रोल की कोई नीड नहीं होती एंड फ्लो कंट्रोल की भी कोई नीड नहीं होती। द रीजन बीइंग दैट इस रिसीवर विल नॉट बी ओवरवेलमिंग विद द इनकमिंग पैकेट ऑफ द डाटा, मतलब इसमें कुछ ये नहीं कि वो डाटा को ले रहा है, रिसीव कर रहा है। इसमें सिंपल स्मॉल डाटा के रूप में वो लेता है। देन ओके, इट इज एंड द रेशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट देखिए स्टॉप एंड वेट। ये भाई ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। स्टॉप एंड वेट में क्या है कि क्या यूज करते हैं, कौन सी डाटा लिंक पर ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज होता है, तो इसमें ये पूछा जाता है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में फ्रेम आर ट्रांसमिटिंग ओवर द डाटा लिंक लेयर ऑफ द ट्रांसमिशन मोड। इसमें फ्रेम यूज हो रहा है आपका, देन आपका और द डाटा लिंक लेयर पे आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज होता है। हेयर द नॉइसलेस चैनल देयर विल ए फ्लो कंट्रोल बट देयर इज नो एरर कंट्रोल। नॉइसलेस चैनल में फ्लो कंट्रोल होता है बट क्या नहीं होता, एरर कंट्रोल वाला नहीं होता। ओके, डाटा फ्रेम और पैकेट विल बी सेंड वन आफ्टर वन बाय द फीडबैक ऑफ द एक्नॉलेजमेंट बाय द रिसीवर। मतलब जैसे एक डाटा सेंड किया, फिर वो एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, हाँ भाई मेरे पास डाटा आ गया या नहीं आया। जैसे सेंडर ने पैकेट सेंड किया, रिसीवर ने हाँ भाई आ गया मेरे पास पैकेट, फिर सेंडर ने फिर सेंड किया पैकेट। ओके, तो ये तो था आपका नॉइसलेस चैनल। नेक्स्ट है आपका नॉइसी चैनल। इसमें क्या, नॉइसी चैनल मीन्स देयर विल बी lot of disturbance in the path when data is carried forward from the sender to receiver. Consider the normal situation of the communication channel that make error. तो इसमें आपकी जो नॉर्मल सिचुएशन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल एंड दैट मेक एरर फ्रेम में बी आइदर डैमेज और लॉस्ट कंप्लीटली। तो इसमें आपको नॉइसली में ये दिक्कत होती है, तो इसमें आपको स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीटेड रिक्वेस्ट आती रहती है आपको। तो इसके बारे में जैसे आप सेंड करते हो, तो सेंड करने के बाद आप रिसीवर से अगर एसी के एक्नॉलेजमेंट नहीं आए, तो इसका मतलब है कि आपका पैकेट या तो
डिलीट हो गया या फिर आप एरर है कुछ सेंड नहीं हो पाया तो स्टॉप एंड वेट बार बार रिक्वेस्ट आती रहती है आपकी। नेक्स्ट है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर भी इसमें दिया हुआ होता है। द प्रोटोकॉल स्पेसिफाई द फ्रेम नीड टू बी नंबर, दिस इज वन बाय यूजिंग द सीक्वेंस नंबर। ए फील्ड इज एडेड टू द डाटा फ्रेम टू होल्ड द सीक्वेंस number of that frame. The sequence number are based on module 2 arithmetic. Step and wait ARQ is the simplest mechanism for error and flow control. नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या होती है देखो, नेटवर्क परफॉर्मेंस ये मैं एक इसकी अलग वीडियो बनाऊंगी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप यहीं तक है, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज़ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका कंप्यूटर मास्टर ज्ञान, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।